बहुत पुराना संबंध है हम लोगों का। मेरा है 40-41 साल से, और हम देख रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए वो ट्रस्ट होगा, हम लोगों के लिए वो मंदिर है जिसकी हम पूजा करते हैं। और हम इसमें हर बार 5 साल पे कूदते ही इसलिए हैं कि हमको उस प्रॉपर्टी को बचाना है जो हमारे पूर्वज दे गए हैं। हाँ, चौधरी बाबू महादेव प्रसाद और मुंशी काली प्रसाद ने दिया। और जितने लोग आज कूद रहे हैं ट्रस्ट का इलेक्शन लड़ने के लिए, वो मुझे बताए ना कि उन्होंने क्या दान दिया। 5 रुपए भी दिया है। इतना बड़ा गर्ल्स हॉस्टल बनाया मेरे हस्बैंड ने। हाँ, पेपर में इश्तिहार आया कि भाई संपन्न लोग हैं, 5 लाख रुपए एक कमरा उनके माँ या दिवंगत आत्मा जो भी हो, माँ या बहन के नाम से हो जाएगा। पर किसी ने नहीं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, किसी ने, ये जो हमारे ऑपोजिशन में लड़ रहे हैं, 2 हॉस्पिटल खोले, 5 रुपए दान नहीं दिया। तो अब ऐसे लोगों को हम क्या बताएं कि वो क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने तो दिया 5 लाख रुपए एक कक्षा के लिए, एक कमरे के लिए, जहाँ की इनका और राघवेंद्र का नाम खुदा है, मतलब द्वारा हमारी मदर लॉ का नाम है, उस पर उनके नाम से वो कक्ष है। तो हम जो है वहां घुसते इसलिए कि हमें बचाना है, हमें कोई मतलब नहीं, हमको एक नया पैसा नहीं चाहिए ट्रस्ट से। चाहे जो बोल रहा हो प्रूफ करके दिखाए। लोगों ने कहा हमने जमीन बेची है, हम भी दिखा सकते हैं कि टीपी सिंह के उस समय क्या जमीन बेची है। पर वो जमीन जो विवादित थी, जो गवर्निंग काउंसिल ने पास की थी, हमने वो उसकी रजिस्ट्री की है। नानपुर में जहां कब्जा हो चुकी थी, जहां से हमें एक पैसा नहीं मिलना था, हमने उस जमीनों को निकाला है। और वो भी सीबीएम ट्रस्ट की, कायस पाठशाला की नहीं, चौधरी बाबू महादेव प्रसाद ट्रस्ट की। लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि एक सीबीएम ट्रस्ट है और एक कायस पाठशाला है, और कायस पाठशाला के अंतर्गत ये सीबीएम ट्रस्ट है। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसे, जो आदमी आए, भाई आप अपना सवाल करिए, हम जवाब देने को बैठे हैं यहाँ। पर इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। केपी ट्रस्ट के तमाम सम्मानित मतदाताओं के लिए क्या अपील है इस समय आपकी? भाई मैं उनसे कहूंगी कि बहुत सोच समझ के वोट अपना दें। ऐसे हाथों में आपने जाना, समझा, परखा, आज इतने साल से आप देख रहे हैं कि जब हम आए हैं, विकास किया है हम लोगों ने। हो सकता है थोड़ी धीमी गति हो, क्योंकि कहीं हाथ बंद जाते हैं। अभी इसी 5 साल में 2 साल कोविड ले गया, तो पर फिर भी विकास हुआ है। एक हम लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल बनाया है जहाँ 150 लड़कियां रहेंगी, एक बैंक्वेट बना है, एक स्पोर्ट्स कैफे बना है, सीएमपी डिग्री कॉलेज में तमाम नई, मतलब तमाम चीजें बनी है, नए क्लासरूम्स और लैब्स और ये सब हुए हैं। इवन आपके केपी कॉलेज में हुआ है, बहुत सारी तकनीकी शिक्षाओं के लिए खोला है, और आगे भी हम खोलते रहेंगे। हम लोगों ने अपना नक्शा सबमिट कर दिया हॉस्पिटल का, और उम्मीद करते हैं कि राघवेंद्र जीत के आएंगे। तो हम हॉस्पिटल, डॉक्टर त्रेहन से बात चल रही है वहाँ पे कि हॉस्पिटल उनके टच में लगातार हैं। फिर भी अभी तक हम कैंप भी लगाते थे। जन औषधि इस बार हम लोगों ने खोला था इस 5 साल में, आज भी वो जन औषधि चल रहा है। और हम जब कायस्तों को देते हैं तो उसमें हम कुछ परसेंट, मेरे ख्याल से 20% कम करके और देते हैं। अच्छा, एक बराबर हमेशा सवाल रहा है मतदाताओं का, पूरे 5 साल आप लोग दिखाई नहीं देते हो, और जब चुनाव आते हैं वोट मांगने के लिए अलग अलग जनपदों में आप लोग जाते हो। क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 5 साल हम नहीं दिखाई देते, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रस्ट है, हमें बहुत काम करने होते हैं, और हमें जरूरत पड़ती है ना अपने मतदाताओं की कि हम इसको बचा के रखें। इसलिए हर जगह हम दिखाई देंगे 5 साल पे। पर हमारी भी अपील है हर जनपद से, हर मतदाता से, आप प्लीज आइए और जुड़िए, वहां रहिए, वहां आइए ना, वहां भी काम करिए। जितने लिमिटेशन है उसी में हम काम कर सकते हैं। हम फतेहपुर में अलग कार्यालय नहीं खोल सकते जब तक हमारे गवर्निंग काउंसिल से नहीं पास होगा, पर एक बार हो जाएगा। जो भी कर सकते हैं आप आइए, वहां जुड़िए। उसकी एक रूल्स की कॉपी है जो आप सर्कुलेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिमिटेशन है। ये दिक्कतें हैं, कुछ है दिक्कतें, लिमिटेशन हर चीज़ की होती है, हर सोसाइटी की होती है, ट्रस्ट की होती है। तो हम लोग की भी कुछ दिक्कतें हैं, उससे हम लोग बंधे हैं, पर विकास के लिए काम कर रहे हैं। केपी कम्युनिटी सेंटर जब बना तो ये इसी उस पर मायावती जी ने दिया था 10 लाख रुपए शुरू में, और उन्होंने भी दिया था, मुरली मनोहर जोशी ने भी शायद दिया उन्होंने, कि ये सारे लोगों के लिए होगा, सिर्फ एक कायस्थ के लिए नहीं होगा। हाँ, तो भाई हम लोगों को पैसे की जरूरत थी, कैसे बनता, हमारे पास तो था नहीं इतना पैसा ट्रस्ट में, तो हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है। पर उसके बाद कायस्थ
भाई बंधु भाई हमारे अपने लोग जो हैं उनको ये था कि भाई हमें क्या मिला, जब सबके लिए एक जैसा तो हमें क्या मिला इस बिल्कुल से। तो अब हम लोगों ने ये कर दिया है कि कोई, राघवेंद्र ने अपने रजीम में किया कि कोई कायस्थ ट्रस्टी है और उसकी बेटी या बहन की शादी है, तो वो अगर अपना आईडी कार्ड दिखाता है, एनरोलमेंट नंबर दिखाता है, तो जो बुकिंग अमाउंट है जो कायस्थ पाठशाला को आता है 50,000 60,000 जो भी बुकिंग अमाउंट है वो 50% हम लोगों ने माफ किया है ट्रस्टीज के लिए। और बाकी उसमें अगर आप 5 लाख का काम कराइए कि हमको ये डेकोरेशन है वो चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो हमारे हाथ में। सिर्फ जो ट्रस्ट में आ रहा है उसको हमने, हाँ, हम लोग विडो पेंशन दे रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं गरीब बच्चों को, हाँ, टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। एक बच्चा मेधावी जो है उसको दे रहे हैं कि भाई साइंस साइड से मेडिकल के लिए। तो इसी तरह से तमाम योजनाएं हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे, हमने इस बार कोविड के दौरान बहुत महिलाएं नहीं, मतलब उनके हस्बैंड नहीं रहे जी, अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो लोग, तो एक दिमाग में ये है कि एक विडो आश्रम, विधवा आश्रम और गरीब कायस्थ महिलाओं के लिए जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए खोलने की कोशिश करेंगे कि ताकि उनको एक जगह मिल सके, रह सकें, क्योंकि लोगों का वो ससुराल से भी भगाई जाती हैं और मायके में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसा देखा है हमारे यहाँ, तो बहुत लोग आते हैं इनके पास। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि ये करेंगे। अब आगे कितना कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो कर ये कम समय में भी इन्होंने वो खोल लिया गर्ल्स हॉस्टल, बहुत बड़ा है, 150 लड़कियों का है, आइएगा कभी देखिए उसको। ये सुविधा से प्रयागराज के लिए है कि आने जिले के लिए भी है? क्या सुविधा जो आप बता रहे नहीं, पाठशाला में जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, हैं, किसी भी जिले में कहीं के भी हॉस्टल कहीं के लिए भी है, कोई भी लड़की है, पर वो कायस्थ पाठशाला में अगर सीएमपी में पढ़ रही है, बीटीसी में है या केपीएलटी में है, बीएड में है या फिर कुलभास्कर में, कहीं पे भी, तो उसको ये। चलिए, मतदान कब है और किसके लिए वोट मांग रहे हैं ये तो बोलिए। 25 तारीख को मतदान है, 25 दिसंबर को 2023 को मतदान है, हाँ। और चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह के लिए वोट मांग रही हूँ, सपोर्ट मांग रही हूँ। इतना वादा करती हूँ कि काम बहुत अच्छा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, कभी इनके बारे में गलत सुनने को नहीं मिलेगा। और हम लोगों का कोठी का दरवाजा हमेशा खुला है। जो लोग कहते हैं हम लोग कोठी में रहते हैं और नीचे नहीं उतरते हैं, वो शायद कोठी आए ही नहीं है। परिचय भी अपना दे दीजिए। मैं चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह की मिसेस विनीता सिंह। ओके, थैंक यू।